अष्टावक्र गीता अध्याय 1 श्लोक 2 आत्मानुभव पर आधारित संवाद। यदि तुम मोक्ष की कामना करते हो तो विषय भोगों को विष के समान त्याग दो। प्रसाद भारद्वाज। अष्टावक्र उवाच। श्लोक 2 मुक्तिमिच्छसि चेत्तत् विषयं विश्वत्याज क्षमार्जव दयातोषा सत्यं पीयूषवद भज। अष्टावक्र ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम मोक्ष की कामना करते हो तो विषय भोगों को विष के समान त्याग दो। क्षमा, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य जैसे गुणों को अमृत के समान अपनाओ और उनका पालन करो। व्याख्या। इस श्लोक में एक गहरी शिक्षा को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। इसमें दो स्पष्ट मार्ग बताए गए हैं, एक जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और दूसरा जो नहीं करना चाहिए। मन एक विचारों की धारा के समान है। यदि यह धारा तूफान के समय की नदी की तरह उग्र और अशांत हो तो इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए हमें उन गुणों को विकसित करना चाहिए जो मन को शांति प्रदान करते हैं और उन चीजों से बचना चाहिए जो इसे अशांत करती हैं। ऋषि हमें यह सलाह देते हैं कि हमें विषय भोगों को विष के समान त्याग देना चाहिए। बाहरी दुनिया में वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। जहां भी हम देखते हैं कुछ न कुछ हमें आकर्षित करता है या हमें विकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप मन में उथल पुथल और अपार दुख होता है। चूंकि विषयों को समाप्त करना संभव नहीं है, हमें अपने मन की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। हमारा मन जो इन वस्तुओं को ग्रहण करता है और प्रतिक्रिया करता है, हमारे नियंत्रण में है। यदि हम उन चीजों से सावधानी पूर्वक निपटते हैं जो मन को अशांत करती हैं और उन गुणों को अमृत के समान अपनाते हैं जो मन को शांति प्रदान करते हैं, तो मन को नियंत्रित करना सरल हो जाता है। इस प्रकार विचारशीलता के साथ विषयों के विषैले घेरे से मन को सावधानी पूर्वक मोड़ने की प्रक्रिया को वेदांत में दम कहा जाता है। लेकिन मन को नियंत्रित करने के लिए केवल दम ही पर्याप्त नहीं है। यह मन, चाहे वह हिमालय की गुफा में एकांत में बैठा हो, अपनी कल्पनाओं से अशांति उत्पन्न कर सकता है। मन की शक्ति अद्भुत है। यह आश्चर्यजनक है कि हमेशा सतर्क रहने पर भी मन अपने इच्छानुसार कहीं भी चला जाता है, जैसा कि हमारा अनुभव है। इसलिए हमें उन अच्छे मूल्यों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए जो मन को शांत रखते हैं। अच्छे मूल्यों को समझना और उन्हें अपनाना तथा बुरे मूल्यों को जानकर उन्हें नकारना ही मन को शांत कर नियंत्रण में रखने का तरीका है। क्षमा, करुणा, संतोष, सत्यवक्ता और विनम्रता जैसे गुणों को अमृत के समान मानकर उनका पालन करना चाहिए, ताकि जीवन को मूल्यवान और मन को शांत बनाया जा सके। इस प्रकार जीने के आनंद का अनुभव करना चाहिए। जब कोई हमें हानि पहुंचाता है तो स्वाभाविक रूप से क्रोध आता है, लेकिन यदि हम थोड़ी देर के लिए ठहर कर सोचें तो हमें यह एहसास होगा कि उस क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली अशांति और दर्द से हानि की वास्तविक पीड़ा बहुत कम है। जब हम क्षमा के गुण से शत्रु को भी क्षमा कर सकते हैं तो मन शांति और सुकून में रहता है। वास्तव में प्रतिशोध लेने में खुशी की कल्पना करना एक भ्रम है जो आत्मपीड़ा का कारण बनता है। इस प्रकार यदि हम हर क्षण सतर्कता के साथ परिस्थितियों का अवलोकन करते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि वे सभी गुण जो मन को शांत और सुखी बनाते हैं, अच्छे मूल्य हैं। हमारा लक्ष्य शांति में रहना है और यह समझना और अच्छा मूल्य अपनाना ही इसका रास्ता है। हमें किसी से यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा मूल्य अच्छा है। संतोष में रहना, सत्य बोलना और अहंकार का न होना, इन सभी मूल्यों की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि मन की शांति और सुख इन मूल्यों में ही निहित है। शांति से रहना चाहते हुए हम कभी कभी मूर्खतापूर्ण प्रयासों में जुट जाते हैं, जैसे शत्रुता, क्रोध और अहंकार। एक झूठ बोलने पर उसके समर्थन में कई झूठ बोलने पड़ते हैं।
जबकि सत्य बोलने पर मन को इस तनाव से मुक्ति मिलती है और वह हल्का, सरल और आनंदित रहता है। केवल एक शांत मन ही कुछ सीखने और कुछ प्राप्त करने में सक्षम होता है। केवल सम्यक मन, जो मन, वचन और कर्म में एक समान है, सत्य की खोज कर सकता है और उसे प्राप्त कर सकता है। जो साधक शाश्वत आनंददायक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उसे मुख्यतः शांत मन और विवेकयुक्त बुद्धि को प्राप्त करना चाहिए। ये दोनों पैर के समान हमें मार्ग दिखाकर लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। बिना पैर के चलना शुरू किए लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा रखना मूर्खता है। इस गीता के पूरे पाठ में अष्टावक्र मुनि ने केवल यहाँ पर ही इन नैतिक मूल्यों की आवश्यकता और महत्व के बारे में बात की है। हालांकि वे मन और वाणी से परे स्थिति की बात कर रहे हैं, फिर भी यह महसूस करते हुए कि उस सत्य को समझने और उसे पकड़ने के लिए मन को उचित स्थिति में होना चाहिए, उन्होंने इन मूल्यों की शिक्षा दी है। दिव्यात्मा साथी, इस आध्यात्मिक समझ की यात्रा को अष्टावक्र गीता के 3 श्लोक में अष्टावक्र महर्षि के उत्तर के साथ जारी रखें। जय गुरुदेव। देखने वाली सभी दिव्य आत्माओं को शांति और प्रेम का आशीर्वाद। देखने और समझने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। भविष्य की पोस्ट की जानकारी के लिए घंटी के आइकन को दबाना न भूलें। भविष्य के वीडियो के लिए चैतन्य विज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान यूट्यूब चैनल को देखते रहें। प्रसाद भारद्वाज।